राधे राधे। तो आज है कान्हा जी की छठी, तो जन्माष्टमी के छठे दिन छठी होती है, तो आज हम भी अपने घर में कान्हा जी की छठी मना रहे हैं। राधे राधे। इनकी छठी की ड्रेस आई है नई, सारी शॉपिंग हमने कर ली थी पहले ही। ये इनकी ज्वेलरी, मोर पंख धराया जाता है आज के दिन। ये नजरिया आ गए हैं और इनकी बांसुरी, ये सब चीज़ें तैयार हैं। बस अब ये नहाएंगे। ये सब ज्वेलरी इनकी पड़ी है। ये इनका एक नाइट सूट भी आया था। ये को हमने पहले स्नान करा दिया था और उन्होंने भी येलो कलर की वस्त्र धारण किए थे। बस अब तैयार होते हैं, फिर दिखाते हैं आप। और ये हमारे माधव, ये छठी के दूध में स्नान कर रहे हैं। इसी को छठी का दूध कहते हैं, क्योंकि आज के दिन दूध में इनको 3 डुबकी लगाई जाती हैं। तो हमने भी अपने माधव को और छोटू कान्हा को 3-3 डुबकियाँ लगवाई और इनकी छठी बनाई। और इस दूध को हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। सादे जल से स्नान करा के वस्त्र धारण कराए। और हमने घर में सुबह से ही भजन चला रखे थे, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये सब नजरिया और ये कान्हा जी की तगड़ी। बस थोड़ी सी बस। मोर पंख लगा दिया। आज के दिन इनको मोर पंख धराया जाता है। कहते हैं यशोदा मैया ने आज के दिन इनको मोर पंख पहनाया था और इनका सुंदर श्रृंगार किया था। इनको धूप दीप दिखाकर हमने इनको तैयार कर दिया था। बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और राधिका माधव है ये हमारे। कैसे लगते हैं आप लोगों को ज़रूर बताना। और हमारे घर ये छोटे छोटे लाला जी भी आए थे। ये मेरी बेटी की फ्रेंड के हैं। वो बहुत अच्छी बेटी है, वो भी बहुत लाला की सेवा करती है। और बच्चों को नज़र ना लगे, हमने काजल लगाया कान्हा जी को, क्योंकि छठी में हमेशा काजल लगाना होता है। लोग आते हैं, नज़र लगा के जाते हैं, इसलिए कान्हा जी को हमने काजल लगा दिया। और हमारे यहाँ ना बच्चों की नज़र उतारी जाती है सरसों से। पहले दादी नानी उतारती थी ना, तो हम भी बच्चों की नज़र ऐसी छठी में उतारते हैं। तो हमने अपने लाला की भी नज़र इसी तरीके से उतारी, क्योंकि किसी की नज़र ना लगे। सब लोग आते हैं छठी को देखने के लिए।
नज़र उतारने के बाद भोग लगाया जाता है। तो हमने भोग की तैयारी की और ये भोग बनाया था जिसमें हमने पंजीरी रखी थी और कड़ी चावल, आटे का हलवा बनाया था। जो भी हमारे समझ में आया या सामर्थ्य थी हमारी जितनी, हमने उतना प्रसाद बनाया। वैसे तो भगवान को 56 भोग लगते हैं, लेकिन जो प्यार से खिला दें वही 56 भोग के समान होता है। ये कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे प्यार से जो भोग लगाता है मैं उसे हमेशा ग्रहण करता हूँ। और तुलसी पत्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको ग्रहण नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र नहीं हो। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मन में भाव अच्छा होना चाहिए। भाव अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। भगवान ने दुर्योधन का इतना अच्छा पकवान छोड़ के विदुर के घर की साग रोटी को पसंद किया, वही ग्रहण किया, क्योंकि उनको पता था कि विदुर इंतजार में है, मेरे भाव के भूखे हैं। और हमारी तो सामर्थ्य भी नहीं कि हम भगवान का ये सब कुछ कर पाएँ। जैसा वो कराते हैं हम करते रहते हैं। पता नहीं उन्होंने हमें कैसे चुन लिया। हम इतने अधम हैं, पापी हैं, लेकिन उनकी कृपा हम पापियों पे भी है, जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमसे ये छोटी छोटी सेवा लेते हैं। नहीं तो हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है उनको 56 भोग लगा सकें। लेकिन शायद वो हमारी इस कड़ी चावल से ही खुश हैं। तभी तो कहते हैं मन में भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान तो खुद दौड़े चले आते हैं और कृष्ण जी तो इतने प्यारे हैं, अपने भक्तों को हमेशा अपनी नज़रों में रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं वो सब किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं को मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे। कुछ इसी तरीके से हमने अपने घर में छठी बनाई। कैसे लगी आपको हमारे घर की छठी? मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।